मीटिंग शुरू करने से पहले हम सबसे पहले आपको आपका कीमती समय देने के लिए मैं आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज के टाइम में सोशल मीडिया में और इतनी टेक्नोलॉजी आने के साथ साथ जितना बिजनेस हम मैरिज ब्यूरो वालों का बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसके साथ साथ हम देखेंगे जो पहले टाइम में 10-20 साल पहले जो एक मैरिज ब्यूरो वाला खुद अपने जो क्लाइंट्स के रिश्ते करवाता था, दोनों पार्टीज उसकी अपनी होती थी, लड़के वाला भी अपना होता था, लड़की वाला भी अपना। इस वजह से वो अच्छे से दोनों पार्टीज को मेंटेन करके चलता था, अच्छे से उनको जानता था, समझता था। और इस वजह से वो एक अच्छे रिश्ते करा पाता था। आज के टाइम में एक अकेला मैरिज ब्यूरो चलाना सबसे बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि हमारे पास ना तो उतना डाटा है और ना ही हमारे पास इस तरह की एक स्टेबिलिटी क्लाइंट है। क्योंकि अगर हम देखते हैं आज मैरिज ब्यूरो वाले के पास मिक्स प्रोफाइल होती है, मिक्स इन दी सेंस उसके पास हर स्टेटस के मैसेज क्लाइंट्स हैं, हर फैमिली ग्रुप के क्लाइंट्स हैं, हर एज ग्रुप के क्लाइंट्स हैं, हर इनकम ग्रुप के क्लाइंट्स हैं। कुछ मैट्रिमोनियल वाले ही हैं जो एक ही स्टेटस में काम करते हैं, अगर उनको पता है भी हम 1 करोड़ के प्रोफाइल पे ही काम करना है तो 1 करोड़ की प्रोफाइल पे काम करेंगे। तो इस तरह से हर मैरिज ब्यूरो का बिजनेस करने का तरीका उसका अपने रिलीजन्स के हिसाब से, अपने कास्ट के हिसाब से वो डील करते हैं। कोर्स जो सिख फैमिली के मैरिज ब्यूरो वाले हैं, सिख फैमिली में है तो वो सिख फैमिली का काम करते हैं, जो बनिया फैमिली से हैं वो बनियों का काम करते हैं, और बहुत कम मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो सभी कास्ट का काम करते हैं। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो आज आपको देखने को मिलेगा कि इस तरह से हम लोग कनेक्ट तो हो गए हैं, सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ गए हैं, पर उतना काम नहीं कर पा रहे जितना करना चाहिए। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं मानता हूँ कि आज मैरिज ब्यूरो वाला, हर मैरिज ब्यूरो वाला यही कहता है जी कोई काम नहीं बन रहा, हम इतनी मुश्किल से मैचिंग करते हैं, इतने सारे मैचिंग प्रोफाइल्स अपने क्लाइंट को शेयर करते हैं, फिर भी वो क्लाइंट मीटिंग के लिए नहीं चलता या नहीं उठता। उसका सबसे बड़ा कारण है कि आज अपना मैरिज ब्यूरो वाला अपना बेस, बिजनेस का बेस, बिजनेस का जो सिस्टम था वो ही भूल गया है। क्योंकि मैरिज ब्यूरो वाले का जो काम था सबसे पहले यही मैरिज ब्यूरो वाले का मानते हैं कि वो काम ऑफलाइन है। ऑफलाइन इन दी सेंस कि हम जो काम कर रहे हैं हमारा काम ऑफलाइन है। अगर हमारे पास कोई क्लाइंट आता है या हम क्लाइंट के पास जाते हैं, सबसे पहले हम उसके घर जाते हैं, उससे मिलते हैं, बात करते हैं, क्योंकि हम लोकल एरिया में, अपनी लोकल एरिया और सोसाइटी लोकल जितना भी आप एरिया कवर करते हैं उसमें हमारा काम ऑफलाइन होता है। आज सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही है वो मैरिज ब्यूरो वाले को यही आ रही है कि हमने अपना काम ऑफलाइन छोड़कर ऑनलाइन में चले गए। ऑनलाइन इन दी सेंस भी अगर हमें कोई क्लाइंट या किस तरह का कोई भी क्लाइंट अगर हमें मिलता है तो हम उससे सोशल मीडिया के थ्रू ही हम उसके प्रोफाइल मंगाते हैं, उसके घर हम विजिट नहीं करते, और सारा काम हम वर्बली करते हैं। वर्बली इन दी सेंस भी हम मुंह जुबानी करते हैं। क्लाइंट कहता है आपको, ठीक है जी आप हमारा रिश्ता कराइए बच्चों का, हम आपको, आप 50,000 बोल रहे हो मेच्योरिटी फीस, हम आपको 1 लाख देंगे। इस तरह से हम खुश हो जाते हैं, यार हम तो 50,000 मांग रहे हैं तो 1 लाख देगा तो अच्छा हो गया। बाद में पता चलता है कि रिश्ता होने के बाद वो जो 50,000 की आप बात कर रहे थे या 1 लाख की बात कर रहे थे, उसमें भी सारे क्लाइंट ऐसे नहीं है, बहुत सारे मैरिज ब्यूरो वाले के साथ हुआ है, फीस के बाद, रिश्ता होने के बाद फीस देने में बड़ी मुश्किल आई है हमसे। और कई क्लाइंट आनाकानी करते हैं, हम ज्यादा करते हैं, और कई बार तो वो देना ही नहीं चाहते। तो इस तरह से ये सारी चीजें वर्बली हो रही। पहले के टाइम में क्या होता था, दोनों पार्टी अपनी होती थी, वर्बली काम चल जाता था। छोटे शहर में आज भी अच्छे मैरिज ब्यूरो वाले सबसे ज्यादा रिश्ते करवा रहे हैं बड़े शहरों से, क्योंकि वो लोगों से मिलते जुलते हैं, दिन में 10 बार मिलते हैं, छोटे एरिया में रहते हैं, उनका सर्कल है, वो पूरे सर्कल में रहते हैं। और वर्बली के साथ साथ वो अपने पूरे रजिस्ट्रेशन फीस लेते हैं, घर जाते हैं, फॉर्म फिल करते हैं, और इस वजह से वो पूरा काम पक्का करके चलते हैं। तो जो आज की टाइम में मैरिज ब्यूरो वाला वर्बली काम कर रहा है, ऊपर से वो घर विजिट नहीं करता,
प्रोफाइलें मंगाता है और सोशल मीडिया के थ्रू प्रोफाइलें भेजता है। इस वजह से वो यही परेशानी का सामना कर रहा है कि उसका मैच नहीं हो। हम क्या करते हैं, प्रोफाइल पढ़ लेते हैं, बच्चों की फोटो देख लेते हैं, ठीक है उन्होंने जो बताया इनको ये चाहिए इस तरह का चाहिए, हम प्रोफाइल अपने आप समझते हैं। मिलने का, देखने का सबसे बड़ा यही फर्क है कि जब तक आप उस घर में जाके उसका रहन सहन, खान पान, बच्चों से मिलना, उसका शौक, तो कई बार हमें देखने को मिलता है प्रोफाइल शेयर करने के बाद। कई बार हमारे मैट्रिमोनियल साथी हैं जो, उनको महसूस कराया जाता है मीटिंग में कि आप ये किस लड़के से लड़की से मिलवा रहे हो, फोटो तो कुछ और दिख रहा था और सामने बंदा कुछ और तरह से दिख रहा है। कई बार हमें मुश्किलों का सामना करते हैं और बेइज्जती महसूस करते हैं, यार क्या आप काम करते हो। मीटिंग होने के बाद कई बार मेरी जरूरत को सुनते। तो हमारा काम जो है, हम अपना बेस भूल गए हैं। इस वजह से बेस, जब तक हम अपने तरीके से नहीं चलेंगे, अपना बेस को उसी हिसाब से नहीं चलेंगे, तो ये दिक्कत होने वाली। जो लोग, मैं गारंटी करता हूँ, अगर आप अपने क्लाइंट से मिले हुए, अच्छे से बच्चों को देखा समझा है, इनका रहन सहन, खान पान सब कुछ देखा चेक किया है, उसको जब आप प्रोफाइल लगाओगे अपने दिमाग से कहीं से भी निकाल कर, तो आप 5 प्रोफाइल भेजोगे तो उनमें से एक सिलेक्ट होते हैं। अगर आपने अपने क्लाइंट से नहीं मिले, बच्चों से नहीं मिले, सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आपने प्रोफाइल मंगाई और प्रोफाइल भेजनी शुरू कर दी, आप 50 प्रोफाइल भेजोगे तो जाके एक मीटिंग लगेगी, वो भी उसका पता नहीं आगे क्या होगा। तो मेन कहने का मतलब यही है, जो मेरी ब्यूरो वाले की क्वेरी आती है, हमारा काम नहीं हो रहा, हमारी मीटिंग नहीं लग पा रही, हम मैच भेजते हैं प्रोफाइल पसंद नहीं होती, ओके नहीं होती, ये बड़ी समस्या है। अगर बाई चांस कहीं प्रोफाइल ओके भी हो जाए, उससे बड़ी समस्या तब शुरू होती है। वो समस्या क्या शुरू एक होती है? सेकंड, ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि हम सबके घर थोड़ी जा सकते, कई बार दूर की प्रोफाइल होती है तो सबका कैसे पता कर सकते रहन सहन का। मैं वही कह रहा हूँ ना जी, आप जिस एरिया में काम कर रहे हैं हम्म। उतना तो एरिया आप कवर कर सकते हैं ना, जिसके घर आप जा सकते हैं। तो एरिया कवर कर सकते हैं ऑलमोस्ट। कई बार अब हमारे पास कनाडा की है, ऑस्ट्रेलिया की प्रोफाइल्स हैं, ऐसे सबके घर में तो नहीं जा सकते ना, सबका रहन सहन नहीं पता कर सकते। मैं उन प्रोफाइल की बात नहीं कर रहा जो लोकल आपके पास क्लाइंट, आपके एरिया के क्लाइंट है। होता क्या है मैम, लोकल मैंने, का भी कई बार नहीं पता चलता, कई बार वो भी नहीं जा पाते हम, कई बार वो भी टाइम नहीं होता मैम सर। सबसे बड़ी बात यही है, क्योंकि हम नहीं जा पाते, क्योंकि हमें रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता। अगर कोई क्लाइंट गए, मैं आपको रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ, आप मेरे घर आइए, तो हम टाइम निकाल के उसके घर भी जाएंगे तो पैसे हमारी तो लेके भी आएंगे। फोन पे आ जाती है, फोन पे जैसे आजकल मैम कर ही देते हैं, इसीलिए आजकल किसी के पास मैम इतना टाइम। इसीलिए तो समस्या आ रही है। चाहे आपके पास रजिस्ट्रेशन फोन पे आ गई, आप ऑनलाइन, आप बड़ी बड़ी कंपनी ऑनलाइन वाली क्यों डिस्टर्ब हो रही, क्यों उनका सिस्टम गिर रहा है? हम्म। क्योंकि इसी वजह से गिर रहा है, तो आमने सामने जब तक पता ही नहीं है। एक टाइम था, एक पीक था जब ऑनलाइन के थ्रू लोग रिश्ते करते थे। आज आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए, 30% रिश्ते टूट रहे हैं। इस वजह से हमारा मैरी ब्यूरो वाले का विश्वास बढ़ रहा है, इस वजह से लोग लोकल मैरी ब्यूरो को अप्रोच कर रहे हैं कि हमारे कोई ऐसा साथी मित्र मिल जाए जो हमारे आसपास रहने वाला और एक अच्छा सा रिश्ता हमें उसी शहर का बता दे। तो मैं, ठीक है आपकी बात सही है, अभी हम दूर नहीं जा सकते, पर आपको भी पता होना चाहिए कि मीटिंग के रिगार्डिंग या क्लाइंट के रिगार्डिंग वर्बली जो काम कर रहे हैं, आज इंडिया के अंदर 95 से भी ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाले हैं जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो उनको आगे जाके दिक्कत आने ही वाली है। क्योंकि आगे चलकर वही लीगली काम कर पाएगा जो रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो होगा। अच्छे से सोशल मीडिया के, जो हम, आपको पता होना चाहिए, हम सोशल मीडिया पे किसी की प्रोफाइल भी शेयर नहीं कर सकते, किसी की फोटो भी नहीं शेयर कर सकते। वो तो अब ठीक है, सिस्टम चल रहा है, लोग कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है। पर आगे जाके इस तरह से नहीं हो पाएगा, क्योंकि जब तक रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो नहीं होगे, आप फॉर्म फिल नहीं कराओगे, क्लाइंट से नहीं बात करोगे, मिलोगे, तो आप भी देखिए, आप इतनी मेहनत से हम रिश्ते कराते हैं और फीस के लिए दिक्कत हो जाती है। क्यों हो जाती है? ना तो हमारा मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड है, ना हमने फॉर्म फिल कराया है, वर्बली काम करते हैं। इस वजह से हमें रिश्ते कराने के बाद डर का माहौल बना रहता है, पता नहीं फीस आएगी कि नहीं आएगी, पता नहीं एक देंगे या नहीं देंगे। इस वजह से दिक्कत आती है। तो पहले सबसे बड़ी बात यही है, जब तक हम अपने सिस्टम को नहीं सेट करेंगे, आने वाले टाइम के साथ नहीं चलेंगे, हम सिस्टम के साथ, अगर हम मैरिज ब्यूरो चलाना चाह रहे हैं, अगर सिस्टम, जो समाज के अंदर जो रिक्वायरमेंट है, एक आप शॉप देख लीजिए, कितनी मेहनत करता है शॉपकीपर, उसके बाद वो कितने तरह से सारा काम करता है, इस तरह से हर बंदा मेहनत कर रहा है। आप भी बहुत मेहनत कर रहे हो, मैं तो सैल्यूट करता हूँ लेडीज को, जो घर भी देख रहे हैं, बच्चों को भी देख रहे हैं, परिवार को भी देख रहे हैं, साथ साथ ये मैरिज ब्यूरो भी रन कर रहे हैं।
तो कहने का मतलब है हर बंदा मेहनत कर रहा है। पहले के टाइम में क्या था, मैरी ब्यूरो वाला 1-2 महीने में 3-4 रिश्ते करवा देता था। आज 3-4 रिश्ते के क्या, 2-3 महीने में एक रिश्ता करवा पा रहे हैं। उसका सबसे बड़ा यही कारण है कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन पे चले गए हैं। दूसरा, हम दूसरे मैरिज ब्यूरो पे विश्वास नहीं करते। हम प्रोफाइल शेयर करने में घबराते हैं, पता नहीं मेरी प्रोफाइल चली ना जाए, कोई सीधा इस पे काम ना करने लग जाए। प्रोफाइल देते नहीं है किसी को, दिखाते नहीं है किसी को, तो उसके लिए मैच मांगते हैं। उसके साथ साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं, हम समझते हैं कि सब लोग कुछ मैरिज ब्यूरो के कारण हम सब लोग भी कहते हैं अभी इस तरह से भी काम करते हैं। तो हर तरीके का अपना अपना काम है। तो जब क्लाइंट से हमें रजिस्टर नहीं मिलती, मेरे पिछले 5-6 सालों में मैंने देखा है मेरे कितने जानने वाले मैरिज ब्यूरो धीरे धीरे काम ही छोड़ गए हैं। उसका कारण यही था, ना तो रजिस्ट्री करवा पा रहे थे, ना रजिस्ट्रेशन फीस मिल रही थी उनको। तो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं मिलने के कारण, रजिस्ट्रेशन ना होने के कारण, इतनी मेहनत करने से खुद से 5-10 हज़ार रुपया हर महीने खर्च भी कर रहे थे, फिर भी वो रिजल्ट नहीं आ रहा, तो आना चाहिए था। क्योंकि हर घर की अपनी परिस्थितियां हैं, हर मैरिज ब्यूरो का अपने काम करने का तरीका है। तो आज छोटे शहरों में सबसे ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाले क्यों अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि वो सोशल है, मिलते जुलते हैं, और इसलिए अपना उन्होंने ऑफलाइन वाला सिस्टम बना के रखा हुआ है। और साथ के साथ टेक्नोलॉजी के साथ जुड़कर भी वो अपनी प्रोफाइल शेयर करते हैं। तो बड़े शहरों में लोग देखते हैं, हम सब मैरिज ब्यूरो की बात नहीं करता, कई मैरिज ब्यूरो सोचते हैं यार उनके घर क्या जाए, उनसे मिलने क्या जाए, अगर मैरिज ब्यूरो को वो बुला रहा है क्लाइंट, तो हम क्या इतनी दूर जाएंगे, सारा दिन चला जाएगा, 200-300 और लग जाएगा हमारे आने जाने में, 400-500 लग जाएगा, तो मिलना क्या है। तो हम इसलिए हम मीटिंग नहीं करवा तो मिल लेंगे, जो मीटिंग पता नहीं 1 महीने बाद होगी, पता नहीं 2 महीने बाद होगी, पता नहीं 3 महीने बाद होगी। और शायद हम 2-3 महीने के बाद उसका काम ही छोड़ देते हैं करना, क्योंकि हमें पता है इसने कुछ दिया तो है नहीं, क्यों इसके ऊपर हम मेहनत करें या इसके ऊपर प्रोफाइल के ऊपर अपना टाइम काम करें। तो इस वजह से हम एक को छोड़ते हैं, फिर दूसरे को छोड़ते हैं, हम इस तरह से काम करते रहते हैं, और रिजल्ट आखिर क्या है, जीरो। बड़ी मुश्किल से एक आधा रिश्ता भी अगर हो जाता है, तो हम सोचते हैं चलो एक हमें मिल गया, एक रिश्ता हो गया। पर आप ये सोचो, इतनी मेहनत करने का रिजल्ट क्या है। इतनी मेहनत करने का हमने एक टारगेट नहीं फिक्स किया। जब तक आप सिस्टम को सेट नहीं करोगे, सबसे पहले अपना मैरिज ब्यूरो रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरा, हमें एक टारगेट फिक्स करना चाहिए भी मेरे को 10 हज़ार की या 20 हज़ार की मंथली रजिस्ट्रेशन लेनी ही लेनी है। इसके लिए मेरे को काम करना है, इतने प्रोफाइल मेरे को रजिस्टर कराने हैं। उसके बाद अपना एक सर्कल ऐसा सिलेक्ट कीजिए जिसको पता है, होता क्या है, मेरे पास 50 लाख की प्रोफाइल और 10 मैरिज ब्यूरो दोस्त हैं और जानते हैं मेरे को। तो मेरे को पता ही नहीं है ये 50 लाख वाली प्रोफाइल का मैच किसके पास होगा, हम सबको भेज देते हैं। कोई किसी के पास उस तरह का मैच ही नहीं है, उस तरह का स्टेटस ही नहीं है। तो इस वजह से बहुत सारी परेशानी हो जाती है। भी पता तो रहे हम किसके साथ काम कर रहे हैं, कौन सी प्रोफाइल। मैरिज ब्यूरो वाले सबको अपना ठीक है प्रोफाइल शेयर कर देते हैं, उनको पर एक पता रहना चाहिए अगर आप काम कर रहे हैं भी मेरे प्रोफाइल का मैच किस मैडम के साथ है, किस मैरिज ब्यूरो वाले के पास मेरे मैच मिलते हैं। क्योंकि जब तक आपके एक दो रिश्ते आपस में, जब आप प्रोफाइलों के होते हैं, तो पता लगता है मेरे इस प्रोफाइल का मैच इन 2-3 लोगों के पास रहता है, ये सही है मेरे मैचिंग के लिए। और बजाय आप इसके 100 लोगों को भेजते जाते हैं, इसको ना कोई प्रोफाइल देखता है, ना मैच करके वापस जवाब आता है। इस वजह से सारी चीजें हो रही हैं। अगर हम अपना सिस्टम को सेट करेंगे, अच्छे से सेट करने के लिए हम देखेंगे इतनी मेहनत है इसका, अगर हम अपने टाइम की वैल्यू समझेंगे, उससे ही सारा कुछ होगा। आप देखेंगे जो फ्री का क्लाइंट है, आप उसको कोई प्रोफाइल शेयर कर दीजिए, उसका जवाब जल्दी नहीं आता। अगर आपका पेड क्लाइंट है जिसने आपको फीस दे रखी है, आप उसको प्रोफाइल शेयर कर दिए, उसका जवाब साथ के साथ आता है, यस और नो, कि ठीक है, आप पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा। इस वजह से बहुत सारी चीजें हैं। आज एक मैरिज ब्यूरो अकेला चलाना मुश्किल हो गया। मैं गारंटी करता हूँ आज कोई भी मैरिज ब्यूरो वाला अकेला मैरिज ब्यूरो नहीं चला सकता। सिर्फ वही मैरिज ब्यूरो वाला अकेला मैरिज ब्यूरो चला सकता है जिसके पास हजारों की तादाद में खुद का डाटा हो। और उसके लिए लोकल मैरिज ब्यूरो वाले के पास इतनी प्रोफाइल नहीं होती, वो ज्यादा से ज्यादा 50-60 लोगों को ही एनरोल कर सकता है। तो उतने लोगों को ही वो इतनी मेहनत के साथ, अपने मेहनत के साथ इतने लोगों को ही अपने साथ रख सकता है। ठीक है, अगर उसने ऑफिस बनाया है या एक दो और स्टाफ है उसके पास, फिर हम कह सकते हैं चलो 200-300 लोगों को मैनेज कर रहा है, इससे ज्यादा। तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है सिस्टम। अगर आपके पास ज्यादा स्टाफ है, बड़ा ऑफिस है, तो फिर आपके पास अपना डाटा हो सकता है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं है।
अगर आप 5-7 साल से अपना ऑफिस चला रहे हैं, सिस्टम सेट किया हुआ है, फाइल्स आ रही हैं, रजिस्ट्रेशन आ रहा है, सिस्टम के साथ चल रहे हैं, लीगली आपके साथ सारी डॉक्यूमेंटेशन है, आपने कंपनी या मैरिज ब्यूरो का सिस्टम चलाया हुआ है। हमारे देश के अंदर 1% 2% लोग हैं जो इसके थ्रू काम करते हैं, पूरे सिस्टम के साथ काम करते हैं, और वो अपना अभी भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ मतलब काम करते हैं। तो हमारा मेन काम यही है कि लोकल मैरिज ब्यूरो को समझाना, बताना कि अपना सिस्टम को कैसे आगे। मेड फॉर एवर कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। हमने 2015 में सारा सिस्टम शुरू किया था, और पिछले 2-4 सालों में हमने 2600 मैरिज ब्यूरो वालों को जोड़ा। मेड फॉर एवर कंपनी का मेन मकसद ही यही है, विजन और मिशन ही यही है कि लोकल मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाना, उनको उनके क्लाइंट के लिए जल्दी से जल्दी अच्छे से अच्छे मैच देना, साथ के साथ आप उनको क्लाइंट भी दें। आपके एरिया के बाहर आने वाले टाइम में आपको क्लाइंट भी देंगे, फिर आप उस क्लाइंट से मिलें और अपने मैरिज ब्यूरो में उसको रजिस्टर करें, इसके लिए काम करें। इस वजह से मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए आज 7 राज्यों के अंदर 250 से भी ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाले हमारे साथ रजिस्टर्ड है, और इसमें 16, 17, 1800 एक्टिव रहते हैं हर वक्त। बाकियों को हम एक्टिव करते रहते हैं, क्योंकि जब तक खुद आप अपना अकाउंट नहीं देखेंगे, अपने प्रोफाइल नहीं चेक करेंगे, अगर आप वेट प्राइवेट के साथ जुड़े हुए हैं, आप अपना अकाउंट नहीं देखेंगे, डेली 10 मिनट नहीं लगाएंगे, आपको पता ही नहीं रहेगा कौन से प्रोफाइल का मैच बन के आया पड़ा है, कौन सा मैच कहाँ शुरू हो रहा है, और किस तरह हम मिलते जुलते मैच चेक करके हम अपने क्लाइंट के लिए दूसरे मैरिज ब्यूरो वाले के साथ बात कर सकते हैं। अभी हम सारा सिस्टम अपडेट हुआ है, अच्छे से अच्छे लोग काम कर रहे हैं जो डेली टच में रहते हैं, डेली अपना अकाउंट चेक करते हैं। इस वजह से हमारा कहने का मतलब यही है कि अपना मैरिज ब्यूरो सबसे पहले रजिस्टर करवाएं, ऑफलाइन काम करें पर ऑनलाइन अपना काम मत छोड़ें। अगर आप पॉसिबल हो सकता है कि आप अपने क्लाइंट को मिल सकते हैं, उसके घर जा सकते हैं, उसका ऑफिस या उसका स्टेटस देख सकते हैं, जरूर देखें। चाहे उसको बोलें मेरे को रजिस्ट्रेशन फीस मत दीजिए, कोई बात नहीं, पर इतना आने जाने का कर दीजिए, ठीक है, तो मैं आपको मिलके ही रिश्ता करूंगा। अपने फॉर्म फिल कराएं, वर्बली काम मत करें। इतना कुछ करने से ही हमारा सारा सिस्टम चेंज होएगा, हमारी सोच बदल जाएगी, और हमें अच्छा लगना लगेगा। जब हमें रजिस्ट्रेशन फीस आने लगेगी तो लोगों को भी लगता है यार अच्छी जगह पे हमने रजिस्टर कराया है, अच्छे लोग हैं, अच्छे कंपनी है जो मेरी भी रजिस्टर्ड है इनका, और अच्छे से काम कर रहे हैं। अभी तक हम पेरेंट्स को डील करते हैं, आने वाले टाइम में जब हम बच्चों को डील करेंगे, बच्चे आपसे पूछेंगे, आप रेटिंग करेंगे आपके मैरिज ब्यूरो की, क्यों आपको प्रोफाइल दें, हम दूसरे मैरिज ब्यूरो को क्यों ना दें, आपने कितने रिश्ते कराए हैं, कब से काम कर रहे हैं, कितना प्रोफाइल है। इस तरह से जब हमें सवाल पूछे जाएंगे, उसके सवाल के लिए हमें सारे जवाब होने चाहिए। तो इस वजह से आने वाले टाइम में और मुश्किल होने वाला है। हम उस मुश्किल को आसान करने के लिए सब मैरिज ब्यूरो को साथ लेके चल रहे हैं कि किसी भी मैरिज ब्यूरो को कोई मुश्किल ना हो। मैरिज ब्यूरो वालों का एक सपना होता था बिना मेहनत किए हमें क्लाइंट के लिए मैचिंग प्रोफाइल मिलते जाए, वो आज ऊपर वाले के आशीर्वाद से और आपके सब साथ सहयोग से वो सपना हमने मैरिज ब्यूरो वालों का पूरा किया है कि आपको बिना मेहनत आपको मैच मिलते हैं, और आगे चल के आपसे ज्यादा बिजनेस करें। तो यही मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, वर्बली काम ना करें। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, और अपना इंट्रोडक्शन दे दीजिए, आप कौन है, कहाँ से है। आपके राइट साइड में एक म्यूट का बटन होगा नीचे, उसको आप अनम्यूट कर दीजिए तो बात शुरू हो जाएगी। सर मेरा नाम जस कपूर है, मैं दिल्ली से हूँ, मुखर्जी नगर। जी जी जी। मैम आप क्या फेस कर रही हैं, अब अपने काम में क्या चीज होनी चाहिए इसको और स्पीड से बढ़ाने के लिए। सर एक्चुअली तो यहाँ पे क्लाइंट से थोड़ी प्रॉब्लम है। क्लाइंट मतलब रजिस्ट्रेशन फीस भी दे देता है, उसके बाद भी यस और नो में इतना डिले करता है कि दिल करता है कि इसके प्रोफाइल पे काम ही मत करो। मैडम वो डिले इसलिए होता है, कई बार क्या होता है वो उसकी, आज देखेंगे आप मैरिज ब्यूरो वाले के पास जो रजिस्ट्रेशन जब हम करते हैं तो क्लाइंट की सोच और उसकी रिक्वायरमेंट कुछ और होती है, और अगर 2-4 महीने बाद वो चेंज होती रहती है उसकी रिक्वायरमेंट, क्योंकि बच्चों की आप देखेंगे मेरे पास ऐसे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके जो पहले प्रोफाइल थी 1 साल पहले थी तो 8 लाख का पैकेज था, 6 महीने उसका रिश्ता नहीं हुआ तो 10-12 लाख का पैकेज पे चला गया, अब 2 साल रिश्ता नहीं हुआ तो 15 लाख के पैकेज पे चला गया। इस तरह से उनकी रिक्वायरमेंट भी चेंज हो रही है। तो अगर तो आपके साथ इस तरह से रिक्वायरमेंट चेंज कर रहे हैं बार बार, तो उनको आप वही कहते हैं, जब तक मैरिज ब्यूरो वाले की और क्लाइंट की केमिस्ट्री आपस में नहीं बैठेगी ना तो रिश्ता हम नहीं करा पाते हैं। इसलिए अपनी पकड़ होनी चाहिए, पकड़ सिर्फ अपनी
इस तरह से होनी चाहिए। पर आज के टाइम में लोग ये कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से चलेंगे, अपनी मर्जी से करेंगे, आपकी नहीं सुनेंगे। इस वजह से भी बहुत सारी परेशानी हो जाती है, लोग अपनी मर्जी नहीं से सर, चलते मैंने हैं। ठीक। सर मैंने कई बार ये देखा है कि चलो मैंने उनके अकॉर्डिंग जैसे उनकी डिमांड है, मैंने उनको वैसे प्रोफाइल दिखाई, मैंने 1 2 3 4 मीटिंग्स करवाई, बट बाद में कुछ टाइम बाद पता चलता है 1 वीक 2 वीक्स बाद कि उनका रिश्ता डन हो गया है। कैसे अपोजिट, कि जो चीज उनको चाहिए थी वो ना लेके जो चीज उनको नहीं चाहिए थी ना वैसा रिश्ता वो डन कर लेते हैं। ये ऐसा क्यों हो जाता ऊपर वाला है, रिश्ते तो ऊपर से सबके लिखे हुए हैं, किसके है? साथ किसके होना है। हम तो एक जरिया है, हमें हमारा काम कहेंगे है सिर्फ। हाइट हमें 5 फुट 3 इंच से नीचे नहीं चाहिए, मैं वैसी जी। ही प्रोफाइल भेजूंगी, जी। बाद में पता चल जाए कि 5 फुट वाली से रिश्ता हो गया। मैम देखिए, अभी पीछे हमारे ही अपने चंडीगढ़ से एक दो प्रोफाइलें थी, तो लड़की वाले कह रहे थे हमें चंडीगढ़ का ही चाहिए, चंडीगढ़ का ही चाहिए। और जब शादी हुई, जयपुर की फैमिली थी, तो देख लो वो जयपुर में ही रही। मतलब कुछ नहीं पता होता। हम एक जस्ट मीडिएटर हैं, हम एक जरिया है, हमारा काम है घर दिखाना, इसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। हम सिर्फ घर दिखाते हैं और आगे चलकर उनको ही सब कुछ क्लियर करना है, वेरीफाई करना और इस तरह। बहुत सारी प्रोफाइल है मैम, 80% आप देख लीजिए। अब उनकी सोच कुछ होती है, रिश्ता कुछ। जितना मैम क्या होता है, जब आज के टाइम में सबसे पहले अगर आप 22 साल की एज पे चलते हैं, अगर 22 साल की बिटिया को कोई रिश्ता करना चाहते हैं, तो 22 साल की एज में फैमिली और बिटिया का एक्सपेक्टेशन जो होगी बहुत ज्यादा होगी, हमें ऐसा ऐसा चाहिए सब। जैसे ही अगर वो थोड़ा सा डिले होना शुरू करता है, वही बिटिया अगर 24-25 साल में आ जाती है, अभी रिश्ता नहीं मिला, तो उनकी और सोच बदल जाती है। वो आगे चल के रोज थोड़ा सा लेट हो जाती है, कैरियर के चक्कर में, जॉब के चक्कर में, या अपनी और किसी सोच के चक्कर में। तो धीरे 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 वो सारा करंट उनका खत्म होता है। तो कहने चाहे लड़के वाला है चाहे लड़की वाला है, एक एज फैक्टर भी जी। होना चाहिए। आज देखिए सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं मैम, वो लोग कर रहे हैं जो वर्किंग क्लास है, मतलब जो बच्चे पैकेज ले रहे हैं, उनकी सेटिंग खराब हो रही है। सबसे ज्यादा उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो रही है, सबसे ज्यादा उनमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि वो जॉब और फैमिली और अपना फैमिली का सारा कल्चर को तालमेल नहीं कर पा रहे। इस वजह से हाँ उनको जी। बताया कुछ जाता है, निकलता कुछ हो रहा है। अगर कोई बिटिया जॉब कर रही है, अगर आप उसको को भी आप 10 लाख का पैकेज ला रहे हो और घर के भी सारे काम करो, वो नहीं होगा। नहीं होगा। शुरू शुरू में एक हम्म। साल तो फैमिली सपोर्ट करती है, धीरे धीरे वो सपोर्ट खत्म होनी शुरू हो जाती है। तो इस वजह से हर फैमिली में अपनी दिक्कत। आज देखिए, अब एक मैम आपको एक और नई चीज बताना चाहूंगा जो हम फेस कर रहे हैं, आपको भी अभी पता नहीं चला होगा या शायद आपको भी पता लग गया होगा। एक बड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई है, जो वर्किंग लड़कियां हैं जो काम कर रही हैं, जो पैकेज ले रही हैं 10-10 20-20 लाख का, वो अब उनकी सोच ये हो गई है, अभी जो अब शादी हो गई हमारी, जिस फैमिली में जाएंगे, तो ये पैसे है ना, ये पैसे हम अपने पास ही रखेंगे, अपनी मर्जी से खर्च करेंगे। अपने पति को देने हैं नहीं देने, अपने सास ससुर या फैमिली में देने हैं नहीं देने, या मेरे को अपने पीछे अपने मम्मी पापा को देने हैं या ब्रदर को देने हैं या खुद रखने हैं। ये बड़ी समस्या शुरू होगी। इसकी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर आप शादी के बाद यही सोच कर रहे हो, आज ही अपने दिमाग में पार्टीशन हो गया कि ये फैमिली आपकी है ही नहीं जिसको आप शादी कर रहे हो, ये उसके साथ इस तरह से आप अभी से एक सोच बना रही हो, ये पैसे आपके हैं। तो इस वजह से भी 2-3 डिवोर्स हुए, इस वजह से भी 2-3 डिवोर्स हुए। तो कहने का मतलब है, लोगों की सोच भी देखिए आप किस तरफ जा रही है। जो पहले के टाइम में माँ बाप सिखाते थे, आज भी माँ बाप सिखाते हैं, पर पता नहीं वो कल्चर, जितना हम अपने धर्म से, अपने कल्चर से, अपने रीति रिवाजों से, अपने खान पान सोच से दूर हो रहे हैं, जो हमारे घरों में खानदानों में थी और जैसे चलती थी वैसी दिक्कतें पड़ रही है, परेशानी पड़ रही है। पर हम मैरिज ब्यूरो वाले का यही काम है, अपने इनके इनको अपने सिर्फ और सिर्फ जो अपना घर दिखाना है, इनकी रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल होती है तो अपने आप रिश्ते करें। बाकी ये चलता रहेगा और आने वाले टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो फेस करेंगे। अभी तो शुरुआत जी सर। है। और कोई क्वेरी और कुछ बात करना चाहेंगे आप, किसी का और जी। क्वेश्चन? सर मुझे एक बात बोलनी थी। जी। मैं ये बोल रहा था सर, हमने आपके पास भी रजिस्टर कर रखा है और जी। आपका स्टाफ बहुत सपोर्ट करता है। जी। बट मैं एक एडवाइस देना चाहता हूँ आपको कि जो हम प्रोफाइल देते हैं, मतलब जो जेन्युइनली पार्टी इंटरेस्टेड होती है ना मैरिज करने के लिए, जी। जल्दी मचा रहे होते हैं और हमें भी पता है कि ये फ्लेक्सिबल हैं और इसके जी। थोड़ा पुश करेंगे तो ये जो केस है ये मैच्योर हो जाएगा। तो जी। हम आपके स्टाफ को जब बोलते हैं कि इसके थोड़ा मल्टीपल दे दो, तो वो मल्टीपल नहीं देते हैं। वो बस बोलते हैं सर और प्रोफाइल शेयर कर दो, और प्रोफाइल शेयर कर दो। मैं आपको तो वो बताऊं। थोड़ा मल्टीपल मैं दिलवा दीजिए जी सर, जी, उससे थोड़ी इजी मैं हो आपको, जाएगा। सर आपने लास्ट अकाउंट कब ओपन किया था? आपको आईडी पासवर्ड आपका अकाउंट का रोज बात हो रही है आपके स्टाफ से सर, आप रोज देखा, बात हो आपने रही है आपके आपने स्टाफ। देखा है सर? उसमें प्रोफाइल्स देखी हैं? कहाँ दिखती हैं?
नहीं, प्रोफाइल नहीं देखिए, स्टाफ से आपके फोन पे बात मैं होती आपको है। बता रहा हूँ सर, आप अब मेरे साथ टच में रहिए। 10 मिनट सिर्फ हम्म। आपको कुछ नहीं करना है, कभी भी पूरे दिन में एक 10 मिनट निकालिए, अपना अकाउंट चेक कीजिए। वहां देखिए आपकी प्रोफाइल जी। सही डली हुई है, उसके साथ आज सिस्टम अपडेट होगा, मिलते जुलते। मैं कहता हूँ एक प्रोफाइल के आगे 100 से भी ज्यादा मैच आपको शो हो रहे हैं, मिलते जुलते मैच। आप वहां से देखिए, जो आपको वहां पसंद आ रहा है तो आप 1 मिनट में बताइए, उसका नंबर व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, हाँ। साथ के साथ हम ओके करवा के आपको दूसरी मेरी वर्क का नंबर दे देंगे। आप जब तक मैम, आप मेरे को ड्राइवर के साथ जुड़ने से लोगों को लगता है पता नहीं हमें व्हाट्सएप पे प्रोफाइल आएंगे, मैसेज आएगा, वैसा नहीं है। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ये काम ही ऐसा करता है। आपको अपने अकाउंट में जाके, ये अंदर आपके जाके स्टाफ चेक ने करना ये होता है। बताया नहीं था सर, ये आपके आपके स्टाफ ने बताया नहीं था। आपने अकाउंट में जाके आपको सब कुछ चेक करना है, आपके अंदर सब कुछ पड़ा हुआ है, उसके मैचिंग प्रोफाइल दिख रही है, परफेक्ट मैच की प्रोफाइल दिख रही है। आप अपने बस रजिस्टर्ड मोबाइल से लॉगिन कीजिए, मैं भी आपको मीटिंग के बाद लिंक शेयर करता हूँ। लॉगिन कीजिए, अपना मोबाइल नंबर डालिए जो हमारे साथ रजिस्टर्ड है, ओटीपी आएगा, और उसी ओटीपी को डालेंगे तो आप अपने मैरी ब्यूरो के अकाउंट में, बिजनेस अकाउंट में चले जाएंगे। और जैसे ही आपके फोन में शो होगा, आप देखिए उसके मिलते जुलते मैच, परफेक्ट मैच सब शो हो रहे हैं। और अब हो क्या रहा था, मैं आपको एक और चीज कहूंगा, पिछले 3-4 साल से हमारा टारगेट था 2500 मैरी ब्यूरो तक हमने फ्री सिस्टम रखा हुआ था। ना तो हम रजिस्ट्रेशन अपनी मैरी ब्यूरो को रजिस्टर करने के कोई चार्ज कर रहे थे सॉफ्टवेयर देने का, और ना ही हम इसको मैचिंग का चार्ज कर रहे थे। फिर भी 23,500 मैच हमने अभी तक, जो प्लान हमारे बिके हैं, और 1 जनवरी से पेड हो गया है। और अब छोटे छोटे प्लान है इसमें, 200 में 2500, 400 में 50, और 600 में टैक्सेस के साथ 75 मैच देते हैं। 1 जनवरी सब लोग ले रहे हैं। पहले क्या होता था, कोई भी ना, तो वही बात, हम आप भी समझ लो, फ्री की वैल्यू नहीं होती है ना जी। हम जी। मैच फ्री में जा रहे थे, कोई वैल्यू नहीं थी। अब जब से प्लान लेता है बंदा 200 का, अगला रहता है यार 200 पेड सर्विस में आ गए, हमने पेड किया है, तो इनको अब नारंग को पीछे लगेंगे हमारे, 200 दिए में, 200 दिए में मैच दिखाओ दीजिए। इस वजह से अच्छा हुआ है, आपने जब पेड सर्विस ली आपको भी अच्छा लगा, चलो हमें भी पता लगा पैसे लिए हैं, तो अब सब लोग जैसे ही, जब से प्लान शुरू हुए हैं पेड सर्विस में, तो लोग बात करने लगे हैं। उनको पता है, अगर मैं बात नहीं करूंगा फिर वो कहेंगे जी आप पेड सर्विस ली हुई है तो बात नहीं कर रहे। आपस में बात करने लगे हैं, प्रोफाइल शेयर करने लगे हैं। अभी 680 मीटिंग्स हुई हैं रिसेंटली, अभी लास्ट 2-3 मंथ्स में, जो मेरी ब्यूरो को मैच बना के दे रहे हैं उनकी 680 मीटिंग्स हुई। तो कहने का हाँ। मतलब ये है, जब हम खुद साथ चलेंगे, थोड़ा सा आप चलिए हमारे साथ, और ज्यादा नहीं, एक दो टाइम भी। मीटिंग हमारी भी हुई है सर आपके थ्रू से, ऐसी बात नहीं है। मैं जी बस यही बोल जी रहा हूँ, जो पार्टी जेन्युइनली इंटरेस्टेड होती है ना, जी आपको भी पता है दो जी टाइप की पार्टी होती है। जी एक जी पार्टी उनको बहुत ही फैन भाई, उनके क्राइटेरिया इतने ज्यादा होते हैं कि उनका जी तो हो ही नहीं होता वो। जी जी हम क्या महादेव खुद आ जाए वो भी नहीं करा जी, सकते। नहीं लेकिन नहीं, जो वो पार्टी प्रोसेस है। इंटरेस्टेड होती है ना, जी 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 जो पार्टी इंटरेस्टेड होती है कि जी हाँ, हमें भी लगता है जी कि हाँ यार, थोड़ा इसको पुश करेंगे तो ये जी मेच्योर हो जाएगा, जी तो जी उसके लिए हम बोलते हैं कि भैया मल्टीपल दे दो, तो फटाफट फटाफट इनकी 3-4 मीटिंग जी करा दे जी तो जी एक जगह तो सेट हो ही जाएगा। जी जी जी। तो कोई बात नहीं सर, आप मीटिंग के बाद मिलते हैं, और स्कोर पास करने के लिए हम बैठे हैं। हम आने वाले टाइम में हम आपको मैच के साथ साथ क्लाइंट भी देंगे आपके एरिया के। जैसे हमारी टीवी पे ऐड शुरू हो जाएगी, जैसे दिल्ली का हम्म। कोई जोड़ी गार्डन से हमारे पास लीड आई, तो साथ के साथ जैसे ही वो सॉफ्टवेयर अपने आप जोड़ी गार्डन से जो हमारा मैरी ब्यूरो, उसको चला जाएगा। इस तरह से पूरे इंडिया में जहां से भी कोई लीड आ रही है, जितने भी यूजर आ रहे हैं, वो सारे यूजर हम मैरी ब्यूरो को ही बांटेंगे अपने। वही जाके उसके घर जाएगा, विजिट करेगा, अपने नाम से फिल करेगा, उसके तैयार, उसको रजिस्ट्रेशन तैयार मिलेगी, वो मांगनी नहीं पड़ेगी। वो रजिस्ट्रेशन पहले ही आ गई है मेड फॉर एवर, और रजिस्ट्रेशन आते ही आपको मिल जाएगी। रजिस्ट्रेशन भी आपकी, मीटिंग चार्ज भी आपके, सिर्फ मेड फॉर एवर आपसे चार्ज करेगा मेच्योरिटी फीस पे। अगर उसका हम रिश्ता करा देते हैं, तो अगर 50,000 मेजोरिटी फीस है तो 10% मेड फॉर एवर का होगा, 45,000 आपका होगा। तो सिर्फ यही सारा अच्छा। प्लान लेके हमने 250 से भी ज्यादा मैरी ब्यूरो वाले का साथ एग्रीमेंट साइन किया है, उनको मंजूर है। रजिस्ट्रेशन भी फीस, चाहे रजिस्ट्रेशन फीस 200 रुपए से लेके 21,000 रुपए तक है, वो भी आपकी रहेगी। अगर आप मीटिंग चार्ज कर रहे हैं, कोई खर्चा ले रहे हैं, वो भी आपका रहेगा। बस मेच्योरिटी फीस पे 10% अभी के लिए जो प्लान है आपको देना होगा मेड फॉर एवर में, और सारी पेमेंट सेफ एंड सिक्योर लीगली होगी। और सिर्फ हम उस मैरी ब्यूरो वाले के साथ डील करेंगे जो मैरी ब्यूरो मेड फॉर, जो अपने गवर्नमेंट नॉर्म से रजिस्टर्ड होगा। जिस सिटी में आप काम कर रहे हो रजिस्टर्ड मैरिज ब्यूरो होना चाहिए, क्योंकि तो लीगली सर सारी इसके लिए चीजें। क्या करना पड़ेगा, पहले रजिस्टर करवाना पड़ेगा? मैम आपको कुछ नहीं है, दिल्ली में आप पता कर लीजिए किस एरिया में रहते हैं, जहाँ डॉक्यूमेंट राइटर और ये सारी चीजें होती हैं, वहाँ एक हाँ एडवोकेट जी। करवा देगा आपका रजिस्ट्रेशन। तो मेरे ख्याल दिल्ली में ये 6-7 हज़ार का ही खर्चा है, और वो अच्छा। एडवोकेट लेगा, और अंदर गवर्नमेंट की फीस होगी। तो रजिस्ट्रार ऑफिस कुछ नहीं, आपके मैरिज ब्यूरो का नाम भी, सपोज कीजिए आप वर्मा मैरिज ब्यूरो,
और ये रमेश वर्मा जी इनका नाम है, और ये इनका घर का एड्रेस है। ये मैरी ब्यूरो सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं। बस इसी नाम से एक एफिडेविट बनेगा 100-150 स्टैम्प पेपर पे, तो पूरा लिखा रहेगा। आपकी फोटो लगेगी, हार लगेगी, 2 विटनेस लगेंगे, और ये रजिस्ट्रार ऑफिस पे रजिस्टर हो गई, कॉपी आपको मिल जाएगी और उनके पास रजिस्टर्ड हो जाएगा। ये पूरे इंडिया में इस नाम से ये बंदा मैरी ब्यूरो चला रहा है, ये सर्विस प्रोवाइड करा रहा है। बस वो आप रख के लीजिए। ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन है, पूरी जिंदगी के लिए। आप बीच में मैरी ब्यूरो का काम करें ना करें, छोड़ें, शुरू कर दें, फिर शुरू कर दें, बंद कर दें, एक बार आपका हो गया तो वो हो गया सारी बार बार। तो ये जी जी। आप, मैंने अभी 250 से भी ज्यादा मैरिज ब्यूरो को रजिस्टर करवाया है, पूरे इंडिया में, अलग अलग अपने एरिया में, तो जहाँ से भी, क्योंकि हर शहर में अलग रेट है। पंजाब में कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं छोटे शहर में ज्यादा है रेट। कोई मतलब ये 1000-2000 से लेकर 8-10 हजार के बीच में, हर सिटी में, हर स्टेट का। आपका ऑफिस कहाँ पे है सर? सर हम जिंद्रा पैलेस बैठते हैं, प्रगति टावर में सर, नियर बाय करोल बाग, आपने देखा होगा। हाँ जी देखा आइए सर, रहेगा। कभी आइए, कभी भी आइए। यहाँ मेरे 450 से भी ज्यादा मैरिज ब्यूरो वाले यहाँ ऑफिस में आए हुए हैं, और हम यहाँ मीटिंग करते थे पहले, डोर टू डोर मिलते थे, सब सेमिनार करते थे बहुत सारे लोगों को। आज अगर 2600 मैरिज ब्यूरो वाले कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं, हमारा टारगेट आने वाले 2 साल में हम 40,000 लोगों को लेके आएंगे सिस्टम के अंदर। और 1250 से भी ज्यादा ऐसे मैरिज ब्यूरो वाले हैं जिनका मैंने घर ऑफिस देखा हुआ है। डोर टू डोर, सिटी टू सिटी जाकर, जब मैं 4 साल घूमा था, सबको जोड़ रहा था इसके अंदर, सिस्टम डेवलप हो रहा था। तो यही है सर। हम तो चाह रहे हैं बस, मैरिज ब्यूरो की पहली कंपनी आप सबके साथ सहयोग से चल रही है, सिर्फ मैरिज ब्यूरो के बारे में ही, मैरिज ब्यूरो का बिजनेस बढ़ाने के लिए, उनको क्लाइंट के मैचिंग के लिए, और उनको नए क्लाइंट देने के लिए काम कर रही है। और आगे जाके हम बहुत सारी चीजें हैं तो रेवेन्यू से, मेरा यही मानना है कि अगर पेड पर के साथ कोई मैरिज ब्यूरो वाला आगे जाके आप जुड़ा हुआ है, आने वाले टाइम से कम 10 से 20 लाख रुपया पर साल का कमा के लेके जाए यहाँ से। यही हमारी सोच है सर, इसी विजन और मिशन के साथ चल। हेलो सर। जी सर मैं बीना वर्मा पंजाब से। जी सर अभी मैं नई नई ज्वाइन हुई हूँ आपके ग्रुप में। तो मुझे तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे यहाँ पंजाब में बहुत ज्यादा ना गुण मिलाने की वो करते हैं जी कि गुण नहीं मिल रहे, कभी जी जी। मैत्री नहीं मिल रही। मैं तो इन सब में बहुत मैं उलझी हुई हूँ। मैं आपको बताऊं, आप ये काम छोड़ दीजिए, क्लाइंट को बोलिए आप अपने आप गुण मिलाएं, आप मत किसी भी प्रोफाइल का गुण मिलाइए, क्योंकि ये सारा सिस्टम फेक है। अगर आपको क्लाइंट को प्रोफाइल अच्छी लगती है तो सारे गुण अच्छे लगने लगते हैं, घर बार प्रोफाइल सब कुछ अच्छी लगती है। अगर प्रोफाइल अच्छी है, अगर प्रोफाइल उनको नहीं पसंद आई तो वो बेकार कर देते हैं, कोई गुण नहीं मिलता जी, हमें ये करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप गुण मिला के भी भेज देंगे कि ओके गुण है, मैंने 26 गुण मिला दिए हैं, आप अपने पंडित से, गुरु से पता करा दो, अगर उनको प्रोफाइल अच्छा लगेगा तो वो आपको एग्री करेंगे, हाँ हमने भी मिलाई, अच्छी है, हम बात करेंगे। अगर आपका प्रोफाइल 26 गुण से या क्या 36 गुण मिला के भी आप भेज दोगे, अगर उनको नहीं समझ आ रहा प्रोफाइल, तो कुंडली नहीं देखते, क्योंकि लोगों का ऐसा कुछ नहीं है। कुंडली का एक बहाना है, कुंडली ने तो अपने इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा परेशान कर रखा है लोगों को। लेट मैरिजेज हो रही हम्म। हैं, और बाद में देख लो, या कुंडली के साथ जो वो इनके बिना कुंडली मिलाए अच्छे रिश्ते नहीं होते। ठीक है, मेरा मानना है कुंडली मिलानी चाहिए, पर देखना चाहिए मंगलिक तो नहीं है, मंगलिक का है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार है। मंगलिक और नॉन मंगलिक की शादी नहीं होनी चाहिए, वो डिस्टर्बेंस देती है। बाकी अगर आप गुण के मिलाने के चक्कर, आप बिल्कुल भी टाइम खराब मत कीजिए। और ऐसे इस तरह की जो बहुत ज्यादा आपको परेशान कर रहे हैं, कुंडली कुंडली कुंडली, तो उनको आप हाथ जोड़ दीजिए, भी हमसे नहीं हो पाए, क्योंकि अपना सर एक टाइम। जी हमारे यहाँ तो रजिस्ट्रेशन फीस ही नहीं देते और कहते हैं कि हम बहुत सारे लोगों को दे चुके हैं जी जी और वो हमारा जी फोन नहीं पिक करते और जी ये जी फोन नहीं उठाते जी मैरिज ब्यूरो वाले। जी ये बैड मैम जो इंप्रेशन रजि है। जी मैम जो रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देते ना, उनको आप हम्म। 2-3 प्रोफाइलें भेज के बोला करो, तो वो फिर उनको 2-3 प्रोफाइल भेज दो, फिर वो कहेंगे ना और भेजो, तो आप उनको कहो देखो जो मेरे पास पर्सनल थी मैंने भेज दी, अगर आपको और प्रोफाइल चाहिए तो भैया ग्रुप से निकालिए, एंट्री फीस दो, वरना छोड़ दो। एंट्री फीस के बिना मत किया करो, अच्छा चाहे वो कितनी भी जगह दे चुके हैं। मैम एक चीज हाँ, आपसे और वो सबसे ये ग्रुप में सही एंट्री है। लगती है। मैं आपको बताता मैं हूँ, तो करती यही हूँ। मैं आपको हम्म। हाँ और अच्छे से बताता हूँ मैम। एक तो हमारा मीटिंग का भी टाइम है, पूरा हो रहा है। एक बार हम 10 मिनट के लिए, आज बहुत अच्छा मॉल बना हुआ है, 10 मिनट के लिए हम इसको स्टॉप कर रहे हैं, और पूरे 10 मिनट जी बाद हम दोबारा आएंगे।
और जो मैम आपकी क्वेरी थी, पैसे नहीं देते, मैं आपको बताता हूँ, पैसे आपके घर चल के आएंगे। कैसे चल के आएंगे? तो अभी ये मेरा आते हैं पूरा मैम, आते हैं जी, तो मैम। मैं आपको बाहर की प्रोफाइलों पे भी जी इतने अच्छे से आते जी हैं। जी मैं जी कह रही हूँ 21-21 हजार पे एंट्री फीस आती है घर बैठे हुए मेरी। जी जी मैं जी आपको जी जी बताऊं। हम्म। जी हाँ।